झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार अवैध घुसपैठ सहित तमाम मुद्दों पर घिरती नजर आ रही है और इनमें से एक है पेपर लीक और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC से जुड़ी गड़बड़ियों के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को जवाब देना भारी पड़ रहा है। दरअसल राज्य सरकार पर शुरू से ही आरोप लगते रहे हैं कि उसने प्रदेश के युवाओं के भविष्य को गंभीरता से लिया होता तो इस तरह की धांधली देखने को नहीं मिलती। रविवार को झारखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परीक्षा पेपर लीक मुद्दे को लेकर सत्ताधारी JMM को जबरदस्त तरीके से न सिर्फ घेरा है बल्कि वादा किया कि भाजपा की सरकार आई तो SIT बनाकर इसके गुनहगारों को कानून के शिकंजे में लाकर रहेंगे। सुनिए। आपके संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने इस राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है, मगर मैं आज कह कर जाता हूं झारखंड वासियों को कि ये पेपर लीक जितने हुए वो पास्ट हो गया। भाजपा सरकार बना दीजिए, पेपर लीक करने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे और एक पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दरअसल पेपर लीक का मसला झारखंड की जनता के भरोसे से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस मुद्दे को हेमंत सरकार ने जिस तरह से हैंडल किया वो बहुत ही संदेहास्पद बताया जाता है। तमाम आरोप लग चुके हैं कि अगर JMM सरकार परीक्षा की सुरक्षा को प्राथमिकता देती तो इस तरह के पेपर लीक रोके जा सकते थे, जबकि JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के बावजूद आरोप लगे कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया। सवाल उठने स्वाभाविक हैं कि आखिर पेपर लीक क्यों हुए। या तो सरकार पेपर लीक रोक पाने में सक्षम नहीं थी या फिर भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रखने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में कोई कमी रह गई। जबकि राज्य सरकार के पास कई ऐसे उदाहरण थे जब अन्य राज्यों में प्रश्न पत्र लीक होने से रोकने के कई कड़े प्रतिबंध किए गए और सफलतापूर्वक इस्तेमाल में भी लाया जाने लगा था। हेमंत सरकार इस वजह से ज्यादा आलोचनाओं का शिकार हुई क्योंकि पेपर लीक पर लगाम लगाने के मुद्दे पर उसका रिस्पांस बहुत ही लचर बताया जाता है। परीक्षार्थी और अभ्यर्थी उम्मीद करते रह गए कि जल्द जांच होगी और कसूरवार सामने आएंगे, लेकिन कार्रवाई में देरी की वजह से जन आक्रोश पैदा होने लगा। राज्य सरकार की एक बड़ी गलती ये भी दिखाई पड़ी कि वह चीजों को सही समय पर पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने में देरी करती गई, जिससे संदेह को और बढ़ावा मिला। ऐसा भी लगा कि प्रशासन कार्रवाई करने की जगह लीपापोती में ज्यादा जुटा हुआ है ताकि सरकार की छवि को नुकसान ना पहुंचे। ऐसे हालातों में ये भी संदेह पैदा होना स्वाभाविक है कि झारखंड में फिर से एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जहां सरकारी नौकरियों के लिए भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को ही बढ़ावा मिल रहा है। यही वजह है कि प्रदेश में मांग उठी कि इन घटनाओं की स्वतंत्र एजेंसी या फिर न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार की आंतरिक जांच पर किसी को भरोसा नहीं रह गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।